क्या आपके पार्टनर की बातें आपको गिल्ट में डाल रहे हैं? आपकी लाइफ उनके कंट्रोल में चली गई है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा? ये वो साइंस हैं जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो आपको डाउट पे मजबूर कर देते हैं ताकि आप अपनी मेमोरी पर भरोसा करना छोड़ दें। अगर आप इन साइंस को नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। शादी से पहले इनको इग्नोर करना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। हाउ टू स्पॉट अ मैनिपुलेटिव पार्टनर बिफोर मैरिज। एहतियात इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। शादी कर ली, रिलेशनशिप में चले गए, पता ही नहीं था कि पार्टनर मैनिपुलेटिव है, टॉक्सिक है, और अब पूछा जा रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूं, मैं कैसे निकलूं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्पॉट अ मैनिपुलेटिव पार्टनर बिफोर मैरिज। एक टॉक्सिक पार्टनर को, एक मैनिपुलेटिव पार्टनर को आइडेंटिफाई कैसे करें शादी से पहले या बंधन में बंधने से पहले। तो क्या आपके पार्टनर की बातें अक्सर ऐसा लगता है कि वो आपको गिल्ट में डाल रहे हैं, या फिर आपको महसूस होता होगा कि आपकी लाइफ उनके कंट्रोल में चली गई है? और अगर ऐसा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपको बचा सकती है आपकी जिंदगी बर्बाद करने से, इससे पहले कि आप किसी ऐसे शख्स के, ऐसे इंसान के शिकंजे में, उसके पंजे में फंस जाएं। दोस्तों, शादी से पहले हम सब अपने पार्टनर की अच्छी चीजों को ज्यादा नोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन कभी भी हम उनके मैनिपुलेटिव हैबिट्स को नोटिस नहीं करते। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है जिसको हम इग्नोर कर चुके होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये वो हिडन साइंस हैं, और याद रखिएगा ये फैक्ट्स हैं और ये स्टडी बेस्ड रिसर्च है जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये वो साइंस हैं जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो वो साइंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे। आप इनको इग्नोर चाह के भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले है प्रॉब्लम चैलेंज। अच्छा, अब मैनिपुलेशन जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये इमोशनल होती है, सबसे ज्यादा इमोशनल होती है, और ये इतनी स्लोली, इतने आहिस्ता आहिस्ता होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप पूरी तरह इसके जाल में फंस चुके होते हैं। कुछ लोग इसको प्यार समझ लेते हैं, बल्कि आई विल से मेनी पीपल थिंक दैट इट्स लव। ये प्यार है, उसकी लव लैंग्वेज है, बट याद रखिएगा ये टॉक्सिक कंट्रोल होता है। फिर आती है कि एक्सप्लोरेशन जो है ना, आपने कैसे करनी है, एक्सप्लोर कैसे करना है, वो की साइंस क्या है एक मैनिपुलेटिव पार्टनर के। सबसे पहला, और ये बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अब मैं बताऊंगा आपको, आप जो लोग देख रहे हैं, आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा जिंदगी में कभी ना कभी हो चुका है या हो रहा है। सबसे पहला है गिल्ट ट्रिपिंग, जो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन होता है। यानी आपको गिल्ट में डाल देना, आप खुद ही अपने अंदर शर्मिंदा होते रहे। गिल्ट ट्रिपिंग बोलते हैं उसको। अगर आपका पार्टनर अक्सर ऐसा करता है, फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए, या तुम इतना भी नहीं, तुम इतनी बात नहीं कह सकते मेरे लिए, तुम ये नहीं कर पाए मेरे लिए, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। ये क्या होता है? ये गिल्ट होता है। यानी वो प्यार जो उनके मुताबिक प्यार है, उनको लगता है कि वो बहुत प्यार करते हैं, वो बार बार जताएंगे आपको, और फिर अगर आपसे कोई गलती हो गई थी तो बार बार उस गलती को दोहराएंगे आपके फेस पे। दूसरा क्या करेंगे, वो आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि उनकी हर डिमांड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी उनको वही आपको यकीन दिला देंगे कि वो मूव भी नहीं कर पाते आपके बगैर। सो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी एक एक चीज का ख्याल रखने के लिए, और अगर कहीं आप चूके, दे विल मेक श्योर कि वो आपको गिल्ट ट्रिपिंग पे रखें। फिर आता है नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग को अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं ना, इसका मतलब होता है रियलिटी डिस्टॉर्शन। आपकी जो हकीकत है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन में आपने जिस रियलिटी को देखा है, उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, उसको बदल के रख देंगे। आप अपनी रियलिटी को ही, अपनी ऑब्जर्वेशन को चैलेंज कर लेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहां होता है, तुम उस लम्हे अपने फोन में बिजी थी या बिजी थे, ये तो हुआ ही नहीं था। यानी आप खुद
अपनी रियलिटी को जो कि आपने एक्सपीरियंस की होती है क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इसे गैस लाइटिंग भी बोलते हैं। गैस लाइटिंग और भी बड़ी चीजें होती है। गैस लाइटिंग इसको भी बोलते हैं, लेट्स से कि तुम जो है वो, मैं जो कर रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम रिएक्ट क्यों कर रही हो सामने से, ये गैस लाइटिंग है। वो आपको डाउट में डालने पे, खुद को डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं ताकि आप अपनी मेमोरी पर भरोसा करना छोड़ दें। आप उनकी दी हुई मेमोरी और उनकी दी हुई रियलिटी को ही रियलिटी समझें। देन आता है नंबर 3, आइसोलेशन, कटिंग ऑफ योर सपोर्ट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तन्हा होते हैं, आपको शिकार करना, आपने नोट नहीं किया, जानवर, वहशी जानवर, दरिंदा जानवर, शेर, चीता, वो पहले गाय, भैंस, ज़ीब्रा को झुंड से अलग करता है, फिर शिकार करता है। एग्जैक्टली यही काम एक मैनिपुलेटिव पार्टनर भी करता है। अगर वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली को बुरा कहने लग जाते हैं कि यार ये लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, मुझे इनसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, इसे कहते हैं आइसोलेशन का टैक्टिक। वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं पर डिपेंडेंट होकर रह जाएं। फिर आता है लव बॉम्बिंग, मानी ओवर द टॉप अफेक्शन देंगे आपको, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए। इतनी मोहब्बत देंगे, इतना प्यार शुरू में, बाद में नहीं, शुरू में, बाद में भी देते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। उस पर हम बाद में बात करेंगे, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। पहले दिन से मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, आई कांट लिव विदाउट यू। आपको गिफ्ट्स देंगे, अटेंशन देंगे, प्रॉमिसेस करेंगे ऐसे ऐसे, आपको लगेगा कि इस इंसान की जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन थोड़े टाइम बाद सब बदल जाता है। ये इंसान खुद बदल जाता है, आपकी जिंदगी नहीं बदलती। वो इंसान जो आपको लव बॉम्बिंग दे रहा होता है, ये बदल जाता है ताकि आप उनसे इमोशनली अटैच हो जाए। मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि फिर एक टॉक्सिक बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रेड क्रम्बिंग क्या होती है। इस पर आपको मैं आगे चल के और भी वीडियोस बनाऊंगा, और अगर आपने नहीं देखी पहले वाली वीडियोस, आप अभी भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है विक्टिम कार्ड। ऑलवेज प्लेइंग कि आई एम द सफरिंग हीरो, खुद को मजलूम बताते, खुद को विक्टिम बताते। हर आर्गुमेंट के बाद वो ऐसा एक्ट करते हैं कि उन्हें ही ज्यादा तकलीफ हुई है, तुमने मुझे हर्ट किया है, जबकि होता यह है कि असल में वो आपको हर्ट कर रहे होते हैं, मगर आपके रिएक्शन को वो इतना आसमान पे चढ़ा देते हैं, उस पर इतना बतंगड़ बना देते हैं कि तुमने जो रिएक्शन दिया ना, उस पर मैं हर्ट हो गया हूं। तो होता क्या है, अगर आप इन साइंस को नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। शादी से पहले इनको इग्नोर करना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। मैनिपुलेटिव लोग, याद रखिएगा, ये जो आपको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैनिपुलेटिव लोग, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर देते हैं, और फिर आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलना चाहो भी तो आप निकल नहीं पा रहे होते हो। तो याद रखिएगा, प्यार में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना चाहिए, कंट्रोल और गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो एक बार सीरियसली सोचिएगा, क्योंकि आपकी खुशी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर को भी खुश रखो, लेकिन ऐसे पार्टनर को नहीं जो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगली वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगी, बल्कि मेरे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए जानना कि आपको अपने रिश्तों में अपना रोल क्या देना है, सामने वाले का रोल क्या होना चाहिए। हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम करेंगे आगे चल के, कि हाउ टू लीव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप सेफली। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है मगर अपने आप को बर्बाद करके। वी विल टीच यू, वी विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू कम आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप सेफली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।